फाइनली महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आ गया है। ये आपके सामने है 21, 17, 10। और देखिए अब कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एनडीए से आगे निकल गई है इंडिया, क्योंकि एनडीए तो अभी तक वहां पर लड़ी रही है, सत्ता में है, लेकिन अभी तक भी शिंदे, बीजेपी, अजीत पवार आपस में सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन अब सामने आया है, सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आया है और यह भी बोल दिया है कि हम लोगों के बीच में कोई मतभेद नहीं है, हमारा एक ही एजेंडा है कि मोदी को हराना है। और देखिए कहीं ना कहीं ये जो अपनी शक्ति दिखा दी है इंडिया गठबंधन ने, आप ये समझने वाले हैं। तो मैंने सामने आपके लिए सीटें लिख रखी है। कांग्रेस के पास ये 17 सीटें आई हैं, शरद पवार के पास 10 सीटें आई हैं। इसमें आपको ये समझना होगा कि शरद पवार का इसमें नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि 2019 में वो 19 सीटों पर लड़े थे और अभी इंडिया गठबंधन में उनको सिर्फ 10 सीटें मिली हैं। तो देखिए इसमें दिख रहा है कि उनको नुकसान भी हुआ है और जो अजीत पवार उनको छोड़ के गए हैं उसका असर यहाँ पे दिखा है। उद्धव ठाकरे के पास आई हैं ये 21 सीटें। अब इसकी रणनीति समझने के लिए, राजनीति समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इसमें सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस का होता दिख रहा है। वो क्यों, ये आपको पता चलेगा जब आप पिछली बार के नतीजे देखते हैं। देखिए कांग्रेस को 17 सीटें मिली है और महाराष्ट्र में जो पहला फेज का इलेक्शन है वो 19 अप्रैल को, और 19 अप्रैल को 5 सीटों पर इलेक्शन है। कौन कौन सी? नागपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, चंद्रपुर और रामटेक। और देखिए जितनी भी 5 सीटें हैं वो सब कांग्रेस के पास ही है। मानी पहला चरण जो है वो बीजेपी यानी एनडीए वर्सेस कांग्रेस में होगा और सारी 5 सीटें जो कांग्रेस के खाते में आई हैं उस पर 19 अप्रैल को फैसला होने वाला है। अब आगे बढ़ेंगे अगर, तो कांग्रेस के पास जो है 2 सीटें शिवसेना की आ गई है। शिवसेना जो पिछली बार कोल्हापुर और रामटेक जीती की कितनी 2.5 लाख 1.5 लाख के मार्जिन से, वो सीटें कांग्रेस के पास आ गई है। और कांग्रेस ने पिछली बार सिर्फ 1 सीट जीती थी, चंद्रपुर, और ये चंद्रपुर सीट भी उनके पास आई है। तो कांग्रेस को इसमें फायदा है। दूसरा बात करते हैं शरद पवार की। आपको दिख रहा होगा पिछली बार 19 सीटों पर लड़े थे, इस बार 10 सीटों पर लड़े हैं और इनमें से 3 सीटें एनसीपी की जीती हुई है। पिछली बार तो क्योंकि 2019 में तो शरद पवार और अजीत पवार की एक ही पार्टी थी, लेकिन अब वो लोग अलग हो गए हैं। तो देखिए बारामती में उनकी बेटी सुप्रिया सुले, शिरूर और सतारा एनसीपी ने जीती थी। बाकी की जितनी भी सारी सीटें हैं वो बीजेपी ने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के मार्जिन से जीती थी। फिर अगर आप उद्धव ठाकरे के पास आ जाएंगे, उद्धव ठाकरे को इस बार एक एनसीपी की सीट मिल गई है। मैं आपको बता दूं उस सीट का नाम है, ये देखिए मैंने लिख रखा है सामने, रायगढ़। ये रायगढ़ आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा। इस पे एनसीपी पिछली बार 31,000 वोटों से जीती थी, लेकिन अब वो उद्धव ठाकरे के पास आ गई है। और इन सब में से उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना ने जो जीती थी सीटें, क्योंकि ये भी पहले एक ही साथ थे, शिंदे और उद्धव ठाकरे एक साथ थे लेकिन अब अलग हो गए हैं, तो 16 सीटें उद्धव ठाकरे ने जीती थी पिछली बार। और अभी जो देख लीजिए 21 में से 16 सीटें उन्होंने जीती थी और बाकी की सीटों पर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी कहीं 1 लाख, 2 लाख, और एक ऐसी सीट है जहां पर 88,000 से जीती थी। तो देखिए ये पूरे समीकरण है। अगर आप देखते हैं तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है इंडिया गठबंधन में वो कांग्रेस का हुआ है। उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या तंज किया, आप ये भी जान लीजिए। शरद पवार ने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का पद एक इंस्टीट्यूशन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा उस इंस्टीट्यूशन की बेइज्जती की है। अब आप सुनिए नाना पटोले और उद्धव ठाकरे ने आखिर क्या कहा। कल मोदी जी महाराष्ट्र में आए थे और कल का योग, जैसे मैंने कहा कि ऐसा योग बहुत सालों के बाद आया। एक तो कल सूर्य ग्रहण था, अमावस भी थी और मोदी जी की सभा भी थी। तो इतना बुरा योग बहुत सालों के बाद शायद देश ने अनुभव किया है। वीडियो खत्म करने से पहले आप ये जान लीजिए कि 2019 के नतीजे क्या थे। देखिए बीजेपी और शिवसेना एक साथ मिलकर लड़े थे और उन्होंने जीती थी, बीजेपी ने जीती थी 23 सीटें और शिवसेना के खाते में आई थी 18, और एनसीपी ने 4, कांग्रेस ने 1 और 1 जो है इंडिपेंडेंट के पास गई थी यानी कि नवनीत राणा के पास, और इस बार वो बीजेपी की सीट से लड़ रही है, और 1 गई थी एआईएमआईएम के पास। अब देखिए एनडीए की सीट शेयरिंग में क्या धमाके मिलते हैं ये तो आपको आगे देखना होगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।